iPhone 14 Pro Max versus Poco X5 Pro 5G versus Redmi Note 12 Pro 5G and Redmi Note 12 5G। चार्जिंग टेस्ट 0 to 100%। तो गैस मेरे हाथ में है यहाँ पर ये चार स्मार्टफोन आईफोन 14 प्रो मैक्स, पोको X5 प्रो 5G, रेडमी नोट 12 प्रो 5G एंड रेडमी नोट 12 5G। आज मैं गाइस इन चारों स्मार्टफोन का ये जो है रेडमी नोट 12 5G, चारों स्मार्टफोन का एक कंपैरिजन बेसिस पे गाइस मैं चार्जिंग टेस्ट का टॉपिक कवर करने वाला हूँ 0 to 100%। और यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि अगर आप इन चारों स्मार्टफोन को एक साथ चार्जिंग पे अगर आप सेट करते हो तो 0 to 100% स्मार्टफोन को चार्ज होने के लिए कितना टाइम यहाँ पे कंज्यूम करेगा और जो स्मार्टफोन है एक्जैक्टली कितना टाइम कंज्यूम करेंगे पूरा का पूरा 100% चार्ज होने के लिए। तो ये जो है आईफोन 14 प्रो मैक्स है 256 GB गोल्ड कलर वाला वेरिएंट। ये है पोको X5 प्रो 5G जो कि है 6 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है। ये है रेडमी नोट 12 प्रो 5G जो कि है 6 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट। और ये है रेडमी नोट 12 5G जो कि है 4 GB रैम एंड 128 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है। तो उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे बैटरीज की, तो आईफोन 14 प्रो मैक्स में जो बैटरी आता है गाइस वो है 4300 mAh की बैटरी। पोको X5 प्रो 5G में आता है 5000 mAh की बैटरी। रेडमी नोट 12 प्रो 5G में भी आता है 5000 mAh की बैटरी और रेडमी नोट 12 5G में भी आता है 5000 mAh की बैटरी। यानी कि जो तीनों स्मार्टफोन है तीनों स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी आती है। आईफोन में आता है 4300 mAh की बैटरी। अब उसके बाद बात करते हैं इन चारों स्मार्टफोन के वॉट्स की। तो जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है गाइस इसमें आता है 20 वाट का चार्जर, यानी कि 20 वाट चार्जिंग को सपोर्ट करता है ये। और ये जो पोको X5 प्रो 5G है ये है 67 वाट वाला स्मार्टफोन जो कि चार्जिंग को सपोर्ट करता है। रेडमी नोट 12 प्रो 5G भी है 67 वाट वाला स्मार्टफोन चार्जिंग सपोर्ट करता है। और जो रेडमी नोट 12 5G है ये है 33 वाट वाला सपोर्टिंग चार्जर, यानी कि आईफोन 14 प्रो मैक्स 20 वाट, पोको X5 प्रो 5G 67 वाट, रेडमी नोट 12 प्रो 5G 67 वाट और जो रेडमी नोट 12 5G है ये है 33 वाट का चार्जर। तो गाइस ये है चारों स्मार्टफोन और ये है इन चारों ही स्मार्टफोन के चार्जर और इन्हीं चार्जर का यूज करके मैं इन चारों स्मार्टफोन को चार्ज करने वाला हूँ। ये जो चारों के चारों स्मार्टफोन के जो चार्जर है ये इन्हीं स्मार्टफोन के चार्जर जो स्मार्टफोन के साथ में आए हैं। खाली आईफोन में गाइस 20 वाट का अलग से चार्जर है, 20 वाट के ही चार्जर आईफोन में सपोर्ट करते हैं। तो इन्हीं चार्जर का यूज करके मैं चारों स्मार्टफोन को चार्जिंग पे सेट करने वाला हूँ। तो अभी का जो हमारे चारों स्मार्टफोन है चारों स्मार्टफोन की बैटरी जो है वो भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पूरा का पूरा 0% यहाँ पे चार्ज है। तो चारों स्मार्टफोन में मैं प्योरली 0 to 100% का चार्जिंग टेस्ट यहाँ पर करने वाला हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर देखोगे तो जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है या आईफोन 14 प्रो मैक्स अभी पूरा का पूरा 0% यहाँ पे चार्ज है। ओनली लास्ट का 3% यहाँ पे चार्ज है। और उसके बाद यहाँ पर जो पोको का X5 प्रो 5G वाला स्मार्टफोन है ये स्मार्टफोन भी ओनली लास्ट का 4% यहाँ पे चार्ज है, यानी कि ये भी ऑलमोस्ट पूरा 0% के आसपास चार्ज है। उसके बाद जो रेडमी का नोट 12 प्रो 5G है ये भी का स्मार्टफोन अभी पूरा का पूरा 0% के आसपास चार्ज है, ओनली लास्ट का 5% यहाँ पे ये चार्ज है स्मार्टफोन। और उसके बाद जो रेडमी का नोट 12 5G वाला स्मार्टफोन है ये स्मार्टफोन भी पूरा जीरो है, ओनली यहाँ पर लास्ट का 3% यहाँ पे चार्ज है। यानी कि चारों स्मार्टफोन जो है गाइस अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 0% यहाँ पे चार्ज है। तो यहाँ पे मैं प्योरली 0 to 100% का चार्जिंग टेस्ट करने वाला हूँ चारों स्मार्टफोन में। और आईफोन का भी लास्ट का ऑलरेडी 3% का ही बैटरी यहाँ पे बाकी है। तो डायरेक्टली चारों स्मार्टफोन को चार्जिंग पे सेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चारों स्मार्टफोन को चार्जिंग पे सेट कर दिया है। डायरेक्टली यहाँ पे चार्जिंग को स्टार्ट करते हैं चारों स्मार्टफोन में। तो चारों स्मार्टफोन यहाँ पे चार्जिंग पे अभी स्टार्ट हो चुके हैं। अब डायरेक्टली यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो बस एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए साथ में मैं यहाँ पे टाइमर भी सेट करूंगा जिससे कि आप एक्टिविटी को इजीली तरीके से ट्रैक कर पाओ। तो यहाँ पे मैं चारों स्मार्टफोन को स्क्रीन ऑन करके चार्ज करने वाला हूँ, बिकॉज स्क्रीन ऑफ करके भी यहाँ पे चार्ज करूँगा। बिकॉज यहाँ पर अगर स्क्रीन ऑन करके मैं स्मार्टफोन को चार्ज करूँगा तो चार्जिंग का जो स्पीड है वो बहुत ही स्लो मिलने वाला है। इसलिए मैं जो चार्जिंग का जो स्क्रीन है चारों स्मार्टफोन का वो ऑफ करके चार्ज करूँगा जिससे कि आपको चार्जिंग का एग्जैक्ट स्पीड पता चलेगा। सो नाउ स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन यहाँ पे चार्ज जो स्मार्टफोन से गाइस मैं जो ब्राइटनेस है मैं 50% का ब्राइटनेस यहाँ पे रखने वाला हूँ जिससे कि आपको एक्जैक्ट एक्यूरेट स्पीड के बारे में पता चल जाए। तो चारों स्मार्टफोन में मैंने ब्राइटनेस ऑलमोस्ट सेम टू सेम रखा है, यानी कि 40 to 50% के बीच में मैंने ब्राइटनेस रखा है स्मार्टफोन्स में।
सो नाउ के यहाँ पर अभी टोटली 1.5 घंटे यानी कि 1 आवर 30 मिनट्स पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर गाइस लास्ट 1 आवर 30 मिनट से 1 घंटा 30 मिनट से चारों स्मार्टफ़ोन में चार्जिंग का जो है चार्जिंग जो है कंटिन्यूअस बेसिस पे प्ले है। तो अब यहाँ पर गाइस जो हम चारों स्मार्टफ़ोन का जो चार्जिंग स्टेटस है उसे एक बार चेकआउट यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चेकआउट करते हैं यहाँ पर चारों स्मार्टफ़ोन का स्टेटस। तो ये है आईफ़ोन 14 प्रो मैक्स, देन उसके बाद पोको X5 प्रो 5G एंड देन फाइनली है रेडमी नोट 12 प्रो 5G वाला स्मार्टफ़ोन। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो आईफ़ोन का ये 14 प्रो मैक्स वाला स्मार्टफ़ोन है, जो स्मार्टफ़ोन अभी गाइस नियरली 80% के आसपास यहाँ पे चार्ज हुआ है, यानी कि 80% स्मार्टफ़ोन अभी चार्ज हुआ है, 20% स्मार्ट चार्जिंग अभी भी इसका बाकी है। तो आई थिंक ये और 30 मिनट्स का टाइम यहाँ पे लेने वाला है। और उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें सेकंड वाला स्मार्टफ़ोन जो कि पोको X5 प्रो 5G वाला स्मार्टफ़ोन है, ये स्मार्टफ़ोन पूरा का पूरा 100% यहाँ पे चार्ज हो चुका है। 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम इसने कंज्यूम किया है पूरा 100% यहाँ पे चार्ज होने के लिए। और उसके बाद जो थर्ड वाला स्मार्टफ़ोन है रेडमी नोट 12 प्रो 5G, ये स्मार्टफ़ोन भी पूरा 100% यहाँ पे चार्ज हो चुका है, यानी कि रेडमी नोट 12 प्रो 5G और पोको X5 प्रो 5G दोनों स्मार्टफ़ोन 1.5 घंटे में पूरा 100% यहाँ पे चार्ज हो चुके हैं। और उसके बाद जो फाइनली ये जो स्मार्टफ़ोन है यानी कि रेडमी नोट 12 5G वाला स्मार्टफ़ोन, ये स्मार्टफ़ोन अभी भी 80% चार्ज है, यानी कि 83% अभी भी इसका चार्जिंग जो है वो कंटिन्यूअस बेसिस पे बाकी है। तो अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन 2 स्मार्टफ़ोन को यहाँ पे कंटिन्यू रखते हैं, यानी कि जो आईफ़ोन 14 प्रो मैक्स है और जो रेडमी नोट 12 प्रो 5G दोनों स्मार्टफ़ोन को कंटिन्यू रखते हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि दोनों स्मार्टफ़ोन और कितना टाइम यहाँ पे कंज्यूम करते हैं पूरा 100% यहाँ पे चार्ज होने के लिए। तो यहाँ पर जो दोनों स्मार्टफ़ोन हैं, इन दोनों स्मार्टफ़ोन ने 1.5 घंटे का टाइम यहाँ पे कंज्यूम किया है पूरा 100% यहाँ पे चार्ज होने के लिए। तो अब यहाँ पर एंड में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कितने स्मार्टफ़ोन को कितना टाइम यहाँ पे कंज्यूम करना चाहिए था। फिलहाल यहाँ पे चार्जिंग को फिर से कंटिन्यू रखते हैं। सो नाउ गाइस यहाँ पर अभी टोटली 1 आवर 55 मिनट्स पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट 1 आवर 55 मिनट्स से कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप इस आईफोन के 14 प्रो मैक्स और इस रेडमी के नोट 12 5G वाले स्मार्टफोन में कंटिन्यूसली बेसिस पे चार्जिंग है वो कंटिन्यूस बेसिस पे प्ले है। तो जब मैंने स्टार्टिंग किया था पूरा का पूरा मैंने 100% से स्टार्ट किया, सो 0% से स्टार्ट किया था और अभी यहाँ पर टोटली 1 आवर 55 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें से गाइस हमारे यहाँ पे दोनों जो स्मार्टफोन है यानी कि आईफोन 14 प्रो मैक्स और रेडमी नोट 12 5G दोनों स्मार्टफोन गाइस पूरे के पूरे 100% यहाँ पे चार्ज हो चुके हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो आईफोन भी है पूरा 100% के आसपास पूरा चार्ज हो चुका है और यहाँ पे जो रेडमी नोट 12 5G है ये भी पूरा 100% यहाँ पे चार्ज हो चुका है। तो दोनों स्मार्टफोन ने जो टाइम यहाँ पे कंज्यूम किया है नियरली 1 आवर 55 मिनट्स का टाइम यहाँ पे कंज्यूम किया है 0 टू 100% चार्ज होने के लिए। अब यहाँ पर कैसे एक इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, नॉर्मली केसेस में यहाँ पर जो चार्जिंग होता है, चार्जिंग का फास्ट होना या स्लो होना डिपेंड करता है कि आप चार्जिंग को कौन से माहौल में सेट कर रहे हो। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जिस टेम्परेचर में जैसा जैसे स्टूडियो में जैसे घर में जैसे बेडरूम में आपका घर का जो टेम्परेचर होगा वो जितना हॉट होगा उतना ज़्यादा मोबाइल के हीटिंग पे भी उसका इफेक्ट पड़ेगा और जितना ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मोबाइल का जो चार्जिंग का जो स्पीड है वो आपको स्लो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर नॉर्मली केसेस में अगर मैं बात करूँ जब ठंडी का टाइम था यानी कि जब विंटर सीजन था उस वक्त जब मैं अपने स्मार्टफोन को चार्ज पे सेट करता था तो जो स्मार्टफोन है ये नियरली 1 घंटे के आसपास चार्ज हो जाता था, लेकिन यहाँ पर इसने ज़्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम किया है। यस, तो यहाँ पर नॉर्मली केसेस में अगर आप देखो तो ये जो पोको का X5 प्रो 5G और जो रेडमी नोट 12 प्रो 5G है इन दोनों स्मार्टफोन में गए 67 वॉट का चार्जर आता है। यस, 67 वॉट का चार्जर जो कि नॉर्मली जब मैं इसको चार्जिंग पे सेट करता हूँ तो ये 1 घंटे के आसपास पूरा स्मार्टफोन चार्ज हो जाता है, लेकिन अभी इसने जो टाइम यहाँ पे कंज्यूम किया है दोनों स्मार्टफोन ने गए थोड़ा 30 मिनट्स का जो टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे कंज्यूम किया है इन दोनों स्मार्टफोन्स ने, जिसकी वजह से यहाँ पर जो स्पीड है थोड़ा स्लो मिला है। वैसे नॉर्मली केसेस में जो दोनों स्मार्टफोन में 67 वॉट के चार्जर आते हैं तो यहाँ पर ये 1 घंटे के अंदर ही पूरा चार्ज हो जाता है। जब मैंने स्टार्टिंग में इनको चार्ज किया था, यानी कि जब विंटर का सीजन था ठंडी के टाइम में जनवरी दिसंबर के बीच में जब मैंने इसे चार्ज किया था दोनों स्मार्टफोन्स को, तो दोनों स्मार्टफोन ने बहुत ही कम टाइम यानी कि 1 घंटे के अंदर ही पूरा चार्ज हो गए। लेकिन अभी गर्मी का टाइम चालू है, इसकी वजह से यहाँ पर अभी दोनों स्मार्टफोन ने 30 मिनट्स का टाइम ज़्यादा यहाँ पे कंज्यूम किया, यानी कि 1.5 घंटे में दोनों स्मार्टफोन 0 टू 100% चार्ज हुए। सेम केसेस में यहाँ पर आईफोन की भी अगर मैं बात करूँ तो आईफोन भी नियरली 1.5 घंटा यानी कि 1 घंटा 30 मिनट या 1 घंटा 40 मिनट में पूरा 100% यहाँ पे चार्ज हो जाता है। और जो ये रेडमी नोट 12 5G है ये स्मार्टफोन इसने परफेक्ट तरीके का ये भी नॉर्मली केसेस में 1.5 घंटे के आसपास चार्ज हो जाता है। ये स्मार्टफोन 1.5 घंटे के आसपास चार्ज होता है, बट नॉर्मली अभी के जो सिनेरियो के हिसाब से
यहाँ पर जो चारों स्मार्टफोन हैं इन्हें अब थोड़ा चार्जिंग का जो स्पीड है थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम किया है। तो ओवरऑल अगर बात करूँ तो जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है इसने टोटल 1 आवर 50 मिनट्स का टाइम कंज्यूम किया है 0 टू 100% चार्ज होने के लिए। और पोको X5 प्रो 5G ने 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम कंज्यूम किया है 100% चार्ज होने के लिए। रेडमी नोट 12 प्रो 5G ने भी 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम कंज्यूम किया है और जो रेडमी नोट 12 5G है इसने 1 आवर 50 मिनट्स का टाइम कंज्यूम किया है बिकॉज जो मेरा जो स्टूडियो है उसका टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है, ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से मोबाइल में हीटिंग का इशू ज़्यादा था और इसलिए यहाँ पर चार्जिंग का स्पीड स्लो मिला है। बट नॉर्मली इतना टाइम चारों स्मार्टफोन नहीं लेते हैं चार्ज होने के लिए। दैट्स इज ऑल अबाउट। तो गाइस मैंने चारों स्मार्टफोन को लेकर और भी बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर किया है, बैटरी ड्रेन टेस्ट के टॉपिक, कंपैरिजन टॉपिक, चार्जिंग टेस्ट एक्सेट्रा बहुत सारे, जिसे आप वीडियो लिस्ट में जाके इजीली चेकआउट कर सकते हैं।